ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शनिदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शनि प्रदोष की कथा सुना रहा हूँ। शनि प्रदोष की इस कथा का श्रवण करने से शनिदेव की अशुभ दृष्टि शांत होती है। शनिदेव प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वह काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। उनके मन में एक ही विचार था, किस प्रकार से मेरे संतान का सुख हो। जिस व्यक्ति के संतान ना हो, पितृ प्रसन्न नहीं होते, उस कुल में अंधेरा रहता है। अपने नगर से बाहर निकलने के पर उन्हें एक साधु मिले। जब सेठ सेठानी के मन में ग्लानि हुई, उन्होंने कहा हमारे कोई संतान नहीं है और इसके लिए हमें बाहर निकलना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पता नहीं किस साधु की दृष्टि हम पर पड़ जाए। ऐसा विचार करके सेठ ने अपना सारा कारोबार अपने नौकरों को दे दिया और आप खुद बाहर सेठानी के साथ निकल पड़े। जब अपने नगर के बाहर निकले, उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में मग्न थे और वह साधु तपस्या कर रहे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। और जब सेठ ने उन साधु को देखा तो उन्होंने पूछा सेठानी से, ऐसा करते हैं सेठ जी का आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे चलते हैं। जब सामने सेठ जी ने देखा कि साधु ध्यान मग्न बैठे, उन्होंने कहा क्यों ना इनका आशीर्वाद लेकर ही आगे जाया जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। सेठ और सेठानी को देख करके साधु ने कहा कि हे सेठ, तुम काफ़ी समय से बैठे हो। सेठ ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं काफ़ी समय से आपके आशीर्वाद के लिए बैठा हूँ। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। जब सेठ सेठानी को साधु ने देखा तो कहा कि हे सेठ, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। तुम संतान की कामना से घर से निकले हो, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ऐसा करना है, शनि प्रदोष का व्रत करो। शनि प्रदोष व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही तुम्हें यह वंदना भी करनी है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्र रूप मन नमस्कार, ईशान प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार से यह प्रार्थना आपको जरूर करनी है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियां मनाई जाने लगीं। शनि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति पूरे मन और लगन के साथ में इन कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जब सेठ और सेठानी के यहाँ पर साधु के कहे अनुसार संतान का सुख हो गया तो उन्होंने पूरे नियम बांध लिए कि हम प्रत्येक प्रदोष व्रत किया करेंगे और साथ ही शनि प्रदोष व्रत तो अवश्य करेंगे। शनि प्रदोष व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व है।
जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे नियम के साथ में शनिदेव की आराधना करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पूरे भक्ति भाव के साथ में अगर भगवान का यह व्रत किया जाए तो हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को व्रत अवश्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ कर के आप स्नान कर लें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कार्यों में सफलताएं मिलती हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शनिवार की पूजा करते हैं और साथ ही शनि प्रदोष व्रत करते हैं उनके मन में जो भी कामना है उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन जब आप पूजा कर रहे हों तो उसी प्रकार से संकल्प आपको करना है। भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों में शनि प्रदोष व्रत का बहुत महत्व कहा गया है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष का। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ करते हैं तो शिव पूजन बेहद ही शुभ फलदायी होता है। इससे शनिदेव की साढ़े साथी व ढैया का जो प्रकोप होता है वह भी शांत हो जाता है। प्रदोष व्रत बेहद ही लाभकारी होता है। शनि प्रदोष के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करके इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, चंदन, दीप, धूप, गंगा जल आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से जातक को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान का सुख मिलता है। साथ ही भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की कृपा होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी प्रकार का दुख है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करते हैं उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है, मनोकामना होती है और साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वीडियो शेयर करें।